चलिए क्या पढ़ रहे हैं? रेशनल नंबर तक पढ़े, देखें क्या टॉपिक किए हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं क्योंकि बहुत दिन में आप लोग ईद में तो पढ़ा से वही वो खाली चैप्टर उसको भी खा गए। 23 है क्या? 23 है ना? 23 है ना? 24 हाँ 24 चलो आज ट्यूसडे है, ये सही होगा। चलिए क्या क्या हम लोग टॉपिक कर चुके हैं? नेचुरल नंबर कर चुके हैं टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किया होल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक किया इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक किया ऑड, ये है। नेक्स्ट टॉपिक किया हम लोग प्राइम, ये है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक किया हम लोग कंपोजिट, क्या किए हैं? कंपोजिट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किए हैं कोप्राइम, क्या किए हैं? कोप्राइम, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ट्विन प्राइम, क्या चीज है? ट्विन प्राइम, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इंटीजर, क्या चीज है? इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का फ्रैक्शन, क्या चीज है? फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रेशनल, क्या चीज है? रेशनल, ठीक है। और टॉपिक लिख लिया ना, चलो ये लिखिए। अरे और निशा से स्कूल ले यहाँ पे पहला टॉपिक क्या होता है? नेचुरल, पढ़ा चुके हैं ना? क्या होता है नेचुरल? जो कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉपी क्रॉस, कॉपी क्रॉस चलो। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है आपका? 1 से होता है। और सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव। सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव। कहाँ तक मूव करता है? इनफाइनाइट। कहाँ तक जाता है? चलिए होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ है, सिर्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये कहाँ तक मूव करता है? इनफाइनाइट करता है। ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। Yes sir. Yes sir. All natural number is a Whole number. yes or no? Yes sir. All whole number is a natural. No sir. Why? Sir zero में नहीं। Zero is a whole but not a natural. ठीक है? Even number जो 2 से डिवाइड होता है। जो 2 से डिवाइड होता है, यानी कि नंबर जो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। 0 Yes. है, Yes. 2 Yes. 4 Yes. 6 Yes. 8 Yes. -10 Yes. -16 Yes. -20 Yes. -23 No. है ना? No. क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं नहीं। होता। तो इवन नंबर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, Negative. कर चुके हैं ना? Yes. चलिए और क्या है? और तो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं। यहाँ पर क्या बात करेंगे? नॉट डिविजिबल। क्या चीज? Not नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल नहीं होता। 1 होगा, Yes. 3 Yes. 5 Yes. 7 Yes. 9 Yes. -11 Yes. -15 Yes. -17 Yes. -20 Yes. नहीं होगा ना? No. चलो ऑड इवन क्लियर? Yes. क्लियर ना? Yes. प्राइम किसको बोलते हैं? दो फैक्टर होता है। जिसका दो फैक्टर होता है। जिसका क्या होता है? दो फैक्टर का मतलब क्या है? टुकड़ा। फैक्टर का मतलब क्या है? एग्जैक्ट क्या समझेंगे? बच्चा लोग जब समझाया जाता है तब ऐसा समझेगा, वो आप लोग बच्चे नहीं। फैक्टर क्या होता है? हम बता चुके हैं। कोई भी नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा, जिस नंबर से वो डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। Yes. जैसे 18 कौन सा? 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 1 से नहीं होगा, 1 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से हो गया। Yes. तो ये 18 जो है इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। Yes. तो ये सारे का सारे नंबर क्या कर रहा है? फैक्टर कर रहा है। किसका? किसका फैक्टर? 18 का फैक्टर। किसका फैक्टर? 18 का। मेरा गला खराब है लेकिन मेरा मुंह से आवाज आ रहा है। इनका गला साफ है लेकिन इनका मुंह से आवाज नहीं। तो बोले ना मेरे क्लास में आवाज आना चाहिए। ये देख रहे कोरोना बढ़ रहा है इसलिए मास्क लगा कर। सही बात है, कोविड बढ़ रहा है, कोविड इंक्रीज कर रहा है। कुछ स्टूडेंट खुश हो जाएगा, वाह कोविड बढ़ गया तो 9 बिना पढ़े पास आउट। चलो 9 बिना पढ़े पास आउट। क्या ट्यूशन कहाँ क्लोज रहता है? लॉकडाउन में 2 साल लॉकडाउन तो पूरा भरपूर पढ़ाएगा, पूरा बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, मजा आता था उसमें। जिस टाइम छुट्टी होता था उसमें पूरा भर जाता था, मजा आता था उससे आराम से।
थोड़ा सा टॉपिक से साइड हो गए। अच्छा ये है, अभी ध्यान है, मास पहले तो पता ही नहीं चल रहा है। चलिए प्राइम आ जाए, क्या जाइए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका क्या होता है? फैक्टर होता है। 2 क्या होता है? फैक्टर। समझ में आ गया होगा? Yes. जैसे क्या होगा? 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, होगा ना? Yes. 9 होगा क्या? No. नहीं होगा। क्या होगा? 11, 13, 17, 19, 23 होगा। Yes. ये सारे का सारा क्या आपका है? प्राइम नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट इवेंट प्राइम, स्मॉलेस्ट क्या? Event prime. और सारे का ग्रुप में हम शायद टेलीग्राम का लिंक हम शेयर कर दिए हैं, सारे को ज्वाइन होइएगा, वहां पर हम क्वेश्चन ऐसे ही डालते रहेंगे एमसीक्यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम डाले एक है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन डालते रहिएगा, देखिए क्या हमको समझ में आता है क्या नहीं आता है, ठीक है? Yes. जो बोलेगा वो मेरे पास ठीक है। चलो ये प्राइम क्लियर होगा ना? Yes. कंपोजिट More than मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से क्या होता है? ज्यादा फैक्टर होता है। जैसे क्या हो जाएगा? 4 Four. 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। Yes. तो 4 का कितना फैक्टर? 3. तो 2 से ज्यादा है? Yes. क्या हो जाएगा? 6 होगा, Six. 8 होगा, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 होगा। Yes. क्लियर होगा? Yes. सारा टॉपिक पर रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। Yes. जो टॉपिक में डाउट होगा बोलेगा, ठीक है? Yes. एक भी स्टूडेंट का मुंह से ऐसा ना हो कि जवाब नहीं होना चाहिए, सबका मुंह से आवाज आना चाहिए, ठीक है? Yes. जब हम पूछे तो, या कोई भी पूछे तो, समझ में आया? Yes. ऐसा नहीं पढ़े थे लेकिन भुला गए, क्या जैसे सरवा बताया तो भुला गए, आवे नहीं करता, पढ़ाते हैं, ठीक है? है कि नहीं? यस कौन बोले यस सर? कौन बोले? सामने बोले। चलिए देख रहा मतलब सच्चाई यहाँ पे कबूल दिया है क्योंकि बोलेंगे बाहर जाके। चले को प्राइम, कौन सा को प्राइम क्या होता है? जिसका 1 कॉमन 1 कॉमन, यानी कि जिसका कॉमन फैक्टर कितना आता है? 1। कॉमन फैक्टर कितना आता है? 1। कॉमन फैक्टर क्या चीज? कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। जैसे अगर 2 का बात करेंगे, 4 का बात करें, इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 और 2। इसका फैक्टर 1 2 और क्या 4। इसका देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 1 भी आ रहा है। सिर्फ कॉमन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 2 भी आ रहा है, मतलब आपका को प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया? जैसे 3 और 5 का बात करेंगे तो इसका 1 और इसका 3 हो गया, इसका 1 और इसका 5 हो गया, तो इसका कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 के अलावा तो ये 3 और 5 कैसा नंबर है? समझ आ गया को प्राइम? चलो इसके बाद हम लोग का क्या है? ट्विन प्राइम। क्या चीज हम लोग का है? ट्विन प्राइम क्या है? प्राइम का ट्विन यानी कि पेयर्स, जैसे 2 और क्या हो गया? 5, या 2 और 3, 3 और 5 हो गया, 5 और 7, 7 और क्या हो गया? 11 होगा ना? 11 और क्या हो जाएगा? 13 पेयर में लेंगे ना। लेकिन होता क्या है कि जब पेयर में लेंगे लेकिन डिफरेंसेस कितना होना चाहिए? 2 का। जब 2 का डिफरेंस होगा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का। इसमें कितना का डिफरेंस है? 2 का। इसमें 2 का, इसमें 4 का, इसमें किसका? 2 का। तो किसको ट्विन प्राइम बोलेंगे? किसको बोलेंगे? 3 5, फिर कौन सा? 5 7, फिर कौन सा? 11 13। समझ में आ गया होगा? क्लियर होगा? अब आ जाओ इंटीजर। क्या आ जाओ? इंटीजर किसको बोलते हैं? all negative ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड आल्सो इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है? तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और क्या हो? जीरो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बट डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई दूसरे नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे 2 है, 5 है, 7 है, ये इंटीजर्स होगा। लेकिन अगर 3/5 का बात करेंगे तो ये इंटीजर्स नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा? देखिए देखिए ये भी तो फ्रैक्शन कहलाएगा, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 के अदरवाइज कोई दूसरे नंबर आएंगे तो फिर उसको हम लोग इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। क्लियर होगा? इंटीजर श्योर ना? चलो फ्रैक्शन क्या चीज है? फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? बोलिए बोलिए। अरे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से बता देंगे। क्या दिक्कत? बोलो। फ्रैक्शन P/Q का फॉर्म में रहता है। P/Q के फॉर्म में रहता है, पढ़ता है ब्राइट फ्यूचर पे, लेकिन इसका जो बोलने का टोन जो है ना, हर लैंग्वेज जो आता है सरकारी स्कूल कोई बात नहीं, समझना ऐसा ही चाहिए, कोई टेंशन नहीं। देखो नॉलेज कैसा भी रहे, बस सिर्फ नॉलेज रहना चाहिए। खान सर को देखो ना पढ़ाते हुए, नॉलेज भंडार में नहीं, लेकिन पढ़ाते तो देसी स्टाइल में, है ना? समझ उस समय ज्यादा जल्दी आता है।
आगे चलो Yes. फ्रैक्शन किसको बोलेंगे जो किस फॉर्म में होगा p by q के फॉर्म में होगा बट q not equal to 0 q that means न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए p आपका 0 हो सकता है Yes, अब यहाँ पे p और q जो होता है वो क्या होता है होल नंबर होता है या इंटीजर होता है होल नंबर होता है क्या होता है आपका होल नंबर होता है मतलब ये सिर्फ क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आ गया होगा Yes. इसके बाद हम रेशनल की बात किए थे ये था ना रेशनल कि नहीं किए रेशनल किया है ना समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ चुके हैं ना Yes. ऐसा नहीं ना कि कहानी जैसे मेरे सो रहे और जो ऐसा बैठा ना तो समझ जाएंगे हम बाबू हाँ बेंच पे ऐसा रख सकते ऐसा नहीं रख या फिर हम समझ जाएंगे कि आप लोग का ध्यान यहाँ नहीं है बगल में पार्टी है ना बगल में रिसेप्शन स्टार्ट हो जाएगा फिर तो पता चल उधर ध्यान होगा का पता करके नहीं ना आगे हो ये तो स्टूडेंट पहले पता कर लेता है रिसेप्शन में बन क्या क्या रहा है किसी से पूछेगा अच्छा आइटम क्या क्या है कौन हाँ देखो पढ़ने में इसका फोकस नहीं चिकन किस में ला रहा हूँ ध्यान में देखना अच्छा इसलिए नया नया कपड़ा पहन के नहीं ना डाउट लग रहा हूँ बाकी का बैग चेक करना पड़ेगा कपड़ा उपड़ा के जुगाड़ करके नहीं अरे तो बहुत लोगों का टेंशन नहीं है बहुत लोग खाली टाई खोलेगा बस डे का ऊपर और नीचे वाला बटन खोलेगा बस हो गया स्टार्ट क्या दिक्कत है मोजा को खोल के बैग में रखेगा जूता इसके पत्नी स्टार्ट हो जाएगा क्या चलो आ जाओ रेशनल आ जाओ क्या जाओ रेशनल किसको बोलते हैं सेम ऐसे ही रहता है ये भी p by q के फॉर्म में होगा किस फॉर्म में होगा p by q के फॉर्म में इसमें भी क्या होगा बट q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 इसमें भी q 0 आपका नहीं होगा लेकिन इसमें p और q क्या होता है इंटीजर होता है क्या होता है इंटीजर यानी कि इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना मतलब कि रेशनल पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है आइए ना समझ में आ गया होगा रेशनल पक्का यहाँ तक क्लियर होगा ना श्योर चलो अब आगे टॉपिक मूव करें इसको टॉपिक डाउट है तो बोलो श्योर ना नोट्स कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे हो नोट्स करते जा रहे हो लैंग्वेज देखे पहले से करो मतलब एक आध स्टूडेंट जो रहता है ना हर बैच में मजेदार वाला रहता है एकदम मजा आता है यूनिक रहना चाहिए मजा आता है थोड़ा क्या सिमिलर रहोगे तो मजा नहीं देंगे चलो रेशनल क्लियर है ना यस चलो अब आ जाओ इरेशनल क्या चीज आ जाओ इरेशनल नंबर कौन सा नंबर इरेशनल नंबर ठीक है रेशनल का उल्टा है यस रेशनल का क्या है उल्टा रेशनल में क्या था p by q के फॉर्म में था इसमें क्या होगा p by q के फॉर्म में नहीं होगा क्या लिखेंगे यहाँ पर नंबर्स आर या इज नॉट फाउंड इसका नॉट फाउंड p by q किस फॉर्म में नहीं होगा जब p by q के फॉर्म में नहीं होगा तो बट q नॉट इक्वल टू 0 का बात ही नहीं करना है जब इस फॉर्म में होगा ही नहीं तो आगे का बात करना कोई जरूरी है नहीं ना जरूरी है जैसे सिंपली बात है कि जब बॉय और गर्ल्स शादी के लिए जब लड़की लड़का को देखने जा रहा है जब ये लड़का को लड़की पसंद है नहीं तो आगे बात करने को कोई फायदा है नहीं फायदा तो भाई पसंद होगा तब ना आगे का बात है जो लेन देन की बात वगैरह ऐसा ही बात है ध्यान देना सही है नहीं सही है ठीक है भले देखो पैसा डायरेक्टली मत मांगो आपका लिस्ट बना लो कि तुमको क्या क्या चीज का गुड्स का जरूरत है सामान का जरूरत है जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास घर अच्छा खासा है तुम्हारे पास बाइक नहीं तो बोले कि देखिए बात वही है ना कि शादी तो कर लेंगे लेकिन जैसे मुझे आना पड़ेगा दूसरे को बाइक मांगने में अच्छा नहीं लगेगा तो बाइक बस देते ठीक रहता है उसके बाद फिर होते लेकिन देखिए बात है कि बरसात मतलब कि ठंडा और गर्मी में तो ठीक है ये बरसातों में फिर बाइकों में ऐसे रेनकोट पहनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा हम तो पहन के आ सकते हैं लेकिन रेनकोट पहनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो वो एक कार छोटा मोटा भी दे देते तो काफी था ऐसे हम कहाँ डिमांड की मेरे शादी कोई सेट तो हो जाए उसका डिमांड अच्छा शादी सेट हो जाता ना देखिए जिसका शादी सेट होता है ना वो सबसे पहले ना सोचता है क्या कि देखो जब भी लड़की की शादी जब हो जाता है तो लड़की कौन सा कलर का कपड़ा पहन के आती है रेड कलर का रेड के साथ किस चीज का सिंबल होता है डेंजर का पहले साड़ी पहन के बता देते थे भाई तू संभल के रह
ठीक है। इसे लड़की लोग को देखना, कभी भी लिपस्टिक जब लगाते हैं रेड कलर का लगा लेती है। रेड लगाते हैं ना जी। तो लड़का को समझना चाहिए ना कि रेड कलर को पहले लगा के उस चेतावनी तुमको दे दे रही कि तुम मेरे चक्कर में रहोगे तो बर्बाद कर देंगे तुमको, लेकिन बर्बाद होने जाता है। क्या बोलो, वो तो सब फितरत से नेचर है भाई, जानने के बाद ही बर्बाद होने का। चलो अच्छा, इरेशनल नंबर क्या, नंबर इज नॉट फॉर्म क्या आपका p by q, p by q के फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, जैसे 1.23456 डॉट 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 कहां तक मूव करेगा पता है। जैसे अगर बात करेंगे 4.567, अगर इसको डेसिमल को रिप्लेस करेंगे तो वहां आएगा डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, तो 3 डिजिट आएगा ना। तो 4576 सॉरी 67 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 1000, ये p by q के फॉर्म में आ गया। लेकिन क्या इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल के रिप्लेस तो आप कर दीजिएगा, लेकिन डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आपके पास है पता है, नहीं पता है तो जीरो पुट कर सकते हैं, ये तो हां ये कर सकते हैं। लेकिन तो क्वेश्चन बनेगा क्या बात कर, 2 4 5 दो नंबर है सर, तो 5 0 हो गया, बाकी डॉट 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 लगा p by q के फॉर्म में आ गया। ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि p by q के फॉर्म में परफेक्ट नंबर होना चाहिए ना, या ये आपका परफेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1 1 हो गया 0 0 0 0 डॉट डॉट, क्या परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है तो भाई हम का रेशनल नंबर नहीं होगा। ये कौन सा नंबर होगा, इररेशनल। कौन सा नंबर होगा, जिसको p by q के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इररेशनल। समझ में आ गया होगा या नहीं, आ गया ना। चलो तो क्या होगा 1.234 डॉट डॉट हो जाएगा ना, 2.345 डॉट डॉट हो जाएगा, √3 याद रखोगे। जो ये क्या स्क्वायर रूट है ना, ये क्या चीज है, तो स्क्वायर रूट के बाहर में जो नंबर्स नहीं आएंगे, जैसे √4 क्या चीज है, √4 ये बाहर आ जाएंगे ना, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, बाहर आ गया ना, नहीं आ गया ना, तो देखिए ये बाहर क्लास 8 में पढ़ चुके हो ना, क्लास 8 में पढ़े हो ना सारे, नहीं पढ़े ऐसा क्या है, लग रहा है पढ़ने में नया लग रहा है, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये पेयर्स बनेगा ना, क्या बनेगा, पेयर्स बन के आपका बाहर आता है, पेयर्स बन के क्या आता है, तो जो अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट। तो जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल। लेकिन जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा वो आपका कहलाएगा, इररेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इररेशनल। आइए ना, और एक प्राणी इसी में आता है पाई। पाई सुने होंगे ना, सुनो कि नहीं सुने, पाई कैसा नंबर है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अब एक चीज बताइए, ये रेशनल है या इररेशनल है, ये क्या है, रेशनल है या इररेशनल है, रेशनल नहीं, इररेशनल क्यों है। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7, अब बोलेंगे सर ये 22/7 p by q के फॉर्म में तो है, तो रेशनल होगा ना। लेकिन ये आपका जो 22/7 जो है वो आपका एप्रोक्स वैल्यू होता है। क्या होता है, एप्रोक्स वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो 3.14157 डॉट 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 इंक्रीज करते जाता है, ठीक है ना। अब बताइए ये कैसा नंबर है, इररेशनल। कैसा नंबर है भाई, जब ये इररेशनल तो ई क्या होगा, इररेशनल। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है, कोई दिक्कत। चलो 3.33333 डॉट डॉट, ये कैसा नंबर है, ये रेशनल। ये क्या है, रेशनल है। बोलेंगे सर अभी आप बोले रिपीट नहीं कर, मतलब यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहा है, ये रेशनल है ना। देख लो जरा 10/3 को डिवाइड करो, 10/3 को क्या करो, 3 3 जा कितना हो गया, 9, 1 आ गया, पॉइंट पुट करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है ना। ये पॉइंट ना बहुत हैवी चीज है बेटा, पॉइंट पुट करने के बाद जब तक मन करता है तब तक डिवाइड करते रहो, क्या गिर रहा है। ये भी डेसिमल की जैसे छोटा सा है ना। चलो हो गया, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर कितना है, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। भाई ये कभी खत्म होगा, अब एक चीज बता दो, ये जो आपका 3.333333 जो डॉट डॉट आया है वो किसका आया, 10/3 का ही ना है, किसका है। तो क्या ये दोनों अलग अलग है क्या, एक ही चीज ना है, दोनों क्या है। तो डेसिमल के बाद, किसके बाद, डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट कर रहा है, नंबर क्या कर रहा है, तो समझ जाओ वो कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, रेशनल होगा। कैसा होगा, तो ये कैसा नंबर आपका है, रेशनल। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है।
अब आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? क्या आते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। क्या चीज आते हैं? ठीक है, क्या चीज? डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन? रेशनल नंबर को किसको? व्हेन रेशनल नंबर, व्हेन क्या? रेशनल नंबर चेंजेस इनटू डेसिमल फॉर्म, इनटू क्या का? डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना? जब आपका रेशनल नंबर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? डेसिमल फॉर्म में। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आया कि नहीं? आया ना? क्या नहीं होगा? रेशनल नंबर को किसको? रेशनल नंबर को जब चेंज किस में करेंगे? डेसिमल फॉर्म में करेंगे, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तभी ना। जब कंप्लीट डिवाइड होगा तो डेसिमल में नहीं आता है। जैसे अगर 4/2 है तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। कंप्लीट डिवाइड हो गया ना? क्या ये डेसिमल में है? तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे। जैसे आपका 5/2, 5 है क्या? 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा कितना हो गया? 4 बना गया। डेसिमल पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10 हो गया। अब ये डेसिमल फॉर्म में आया कि नहीं आया? तो 5/2 का डेसिमल फॉर्म क्या है? 2.5 है। तो पॉइंट क्या है? तो 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया? 2.5 हुआ कि नहीं? क्लियर होगा ना? अब समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है? चलो, अब डेसिमल एक्सपेंशन जो है क्या चीज है? डेसिमल एक्सपेंशन जो है क्या चीज है? डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, ठीक है? एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है आपका? टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या चीज होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है आपका? है डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के? तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका पूरा नाम क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? अब टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई? ठीक है, 5.25 डेसिमल के बाद ये क्या कर गया? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट तो मतलब रुक गया, स्टॉप हो गया। क्या हो गया? आफ्टर डेसिमल, आफ्टर क्या? आफ्टर डेसिमल नंबर इज स्टॉप। नंबर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5.256789 क्या कर गया? स्टॉप कर गया ना? क्या कर गया? क्या चीज है? टर्मिनेटिंग है। क्या चीज है? अब जितने भी टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल नंबर होगा या इररेशनल नंबर होगा? रेशनल। क्या होगा? डेसिमल को रिप्लेस करेंगे तो बनाएगा कितना? नंबर्स आपके पास 2 जीरो आ जाएगा, आइए ना? तो इसको अगर चेंज करेंगे तो 525 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 100। p/2 के फॉर्म में है ना? इसको चेंज करेंगे क्या होगा? 5256789 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 4 2 4 6 है ना? 2 4 6 हो गया। तो p/2 के फॉर्म में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा? आप इसी को उल्टाइए ना, हो गया। देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंटोनिम्स पढ़े हो ना ग्रामर में? पढ़े कि नहीं पढ़े? भूल गया तो ना? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़े हो ना? सिनोनिम्स नहीं पढ़े? अरे यार, पर्यायवाची और विलोम शब्द नहीं पढ़े हो? अच्छा, इसमें बताइए कि विलोम शब्द कौन होगा? सिनोनिम्स हो गए कि एंटोनिम्स? कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट होता है। किसी पूछेगा ना बाबू सिनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची होता है, विलोम होता है यार। सर विलोम होता है। नहीं सर पर्यायवाची होता है। कंफ्यूजन होता है ना? कंफ्यूजन नहीं जरूरी। सिनोनिम्स ऐसा शुरू हो रहा है ना? सिनोनिम्स मतलब सेम। सिनोनिम्स का मतलब क्या? सेम मतलब क्या? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक जैसा ना? पर्यायवाची क्या होता है? एंटोनिम्स मतलब एंटी। एंटोनिम्स मतलब क्या? एंटी किसको बोलते हैं? दुश्मन को। और दुश्मन हमेशा तुम्हारा क्या होगा? उल्टा होगा। अभी तरह साथ तुम अगर ए बोलेगा तो जेड बोलेगा, बोलेगा ना? अगर तुम बोलेगा कि हम उसके साथ रहेंगे तो वो बोलेगा हम तो उसके साथ नहीं रहेंगे।
समझ आ गया ना। एंटोनिम्स मतलब एंटी मतलब क्या होगा, उल्टा, और सिनोनिम्स मतलब क्या हो गया, सेम। सेम मतलब क्या हो गया, पर्यायवाची। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ये होगा अभी भी डाउट है। एग्जांपल दे दीजिए सर। विलोम सब समझ आता है। हाँ तो जैसे अगर बात करें इंपोर्ट, क्या चीज, इंपोर्ट का क्या होगा, इंपोर्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, इंपोर्ट समझते हो ना, इंपोर्ट समझते हो ना। इंपोर्ट का मतलब अपने कंट्री में दूसरे कंट्री से गुड्स को लाना, वो इंपोर्ट होता है। जैसे आप मेरे ट्यूशन में तुम लोग आया तो क्या कहला, इंपोर्ट कहला, क्या कहला, इंपोर्ट कर। अब यहाँ से हम तुम लोग को छुट्टी के बाद बाहर भेजेंगे तो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। समझ में आया। तो इंपोर्ट का एंटोनिम्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। क्या हो गया, एक्सपोर्ट। समझ में आ गया। Yes, sir. आगे Yes. अब बुझा है? Yes, नहीं बुझा, sir. क्लियर है ना। Yes. चलो देखो ग्रामर भी है, ऐसा चीज है ना कि कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है ना तो लगता है बेटा क्या होगा, कंफ्यूजन, तो उसको भी ना कुछ तरीका से याद रखो ताकि भूलोगे कभी। समझ में आया ना। Yes. चलो आ जाओ। तो नॉन टर्म, सॉरी ये टर्मिनेटिंग है ना, Yes. तो यहाँ पर क्या गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या गया, Non-terminating. जैसे अगर हिंदी में बोलेंगे आयात, क्या बोलेंगे, आयात। एचएच हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था, ठीक है, हिंदी में विलोम शब्द लिखने के लिए बोला गया था, तो हिंदी में आयात था तो बोला आयात आ रहा है तो होगा जायात। ठीक है? उसका उल्टा आयात का क्या लिखा था, जायात। आयात को उल्टा क्या होगा, निर्यात। क्या होगा, निर्यात होगा। आयात वही हो गया ना, इंपोर्ट हो गया। क्या हो गया, इंपोर्ट। और ये क्या हो गया आपका, एक्सपोर्ट हो गया। निर्यात मतलब यहाँ से बाहर भेज रहा, और आयात मतलब बाहर से यहाँ लाना। समझ में आ गया ना। तो स्टूडेंट लोग जो होता है ना, विलोम शब्द बनाने होते हैवी हैवी बना देते हैं। ठीक है, मतलब अरे मतलब वो अपने से बनाया था गधा, कि कुछ पता नहीं। जैसे आया तो आके जगह जा, तो वो आ रहा तो लिख दिया जाया जा। ठीक है, समझ आया। चलो आ जाओ, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या चीज है, तो टर्मिनेटिंग का उल्टा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे डेसिमल के बाद स्टॉप कर रहा था, यहाँ पे डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं करेगा। तो आफ्टर डेसिमल क्या चीज, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर क्या, डेसिमल नंबर, क्या नंबर्स आर या इज नॉट स्टॉप, इज क्या नॉट स्टॉप, नंबर आपका स्टॉप नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी जो है ना वो भी दो टाइप्स के, वो भी कितने टाइप्स के, जैसे 2.33333 अभी देखे थे हम लोग 3 पॉइंट, ये रिपीट करेगा। और एक जो होगा जैसे 1.1417234 डॉट, ये रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट। हाँ अब सर 1 रिपीट कर रहा है तो 1 के बाद 4 है, 4 है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन 4 के बाद 1 है, यहाँ पे 4 के बाद क्या है 5 है, तो रिपीट नहीं कर रहा। तो एक आपका रिपीट करेगा और एक आपका रिपीट नहीं करेगा। तो जो रिपीट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिकरिंग। क्या बोलेंगे, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। क्या होता है, रिपीटिंग। क्या होता है, और जो रिपीट नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग, या फिर बोलते हैं हम लोग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के, कौन कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया? ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के। क्या होगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक क्या होगा, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? आइए ना, इसको बोलेंगे कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग का जगह में रिपीटिंग भी हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया होगा या नहीं? रिपीटिंग में क्या होगा, डेसिमल के बाद रिपीट करेगा, और नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करेगा। तो भाई जो रिपीट करेगा वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, रेशनल होगा। क्या होगा, हाँ या ना, चलो। और जो रिपीट नहीं करेगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। हाँ या ना। अब तुम लोग बाबा बन गया ना, बाबा बना ना रे, नहीं बाबा बना। अब जैसे अगर तुम लोग को हम पूछ देते पहले कि बाबा एक चीज बतलाओ, ये हम लोग का रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, पहले पूछते तो नहीं बताता, अब तो बता दोगे ना ये क्या है, रेशनल या इरेशनल हो गया। बाबा बन गया, देख के खाली बतला दोगे ना, सॉल्यूशन करना जरूरी है।
नहीं। तो जो देख के सारा चीज बतला देता है उसको क्या बोलते हैं लोग? बाबा। तेरा हाथ देख के सारा चीज कुंडली बतला देता है। तुम्हारा आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक लड़की प्रवेश करेगी। देख के बता रहे। चलो बतला दीजिएगा, जिसका इसका होगा हम बताते जाएंगे, टेंशन नहीं। चलिए रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, Yes. हो गया ना? हो गया ना जी? Yes, sir. अब देखो होल नंबर लोग पढ़े ना? Yes. पढ़े ना जी? Yes, sir. फिर होल नंबर को लोग डिनोट किससे करते हैं? W से। से। नेचुरल नंबर को किसको? Yes. नेचुरल नंबर को डिनोटेड किससे करते हैं? N से। ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटीजर पढ़े ना? Yes. इंटीजर को डिनोटेड करते हैं हम लोग किससे? Z से। कैसे करते हैं? Yes. ठीक है ना? Yes. चलो ये याद रखोगे ना? होल नंबर को किससे? W से। नेचुरल को किससे? N से। इंटीजर्स को किससे? Z से। ठीक है। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर। किस पे आते हैं? ई रे देख रहा है पढ़ा रहे तो ध्यान नहीं है, हवा चल रहा है तो ई रे मजा आएगा भाई। आम होगा तो आम होगा, बीस जाएंगे। अब अनामिका को टेंशन हो गया यार। टेंशन क्या हो गया कि सारा इतना बढ़िया कपड़ा पहन के आए, साला भी रिसेप्शन में बाजे बजे बजता, नाश्ते खाते पीते सारा ही पानी में आकर के सर सबके रिजल्ट आवाज आ चले चले बंद उससे क्या दिक्कत? वो कुछ नहीं होगा। चलो रियल नंबर आ जाओ। किस आ जाओ? रियल नंबर। चलो आ जाओ, किसमें आ जाओ? तो जितने भी टाइप्स का नंबर पढ़े, जितने भी टाइप्स का क्या पढ़े नंबर। अभी तक पढ़े ना? होल, नेचुरल, इंटीजर्स, जितने भी सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। क्या? ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। ऑल टाइप्स ऑफ क्या? नंबर। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। ऑल टाइप्स ऑफ क्या? नंबर एक्सेप्टेड क्या? एक्सेप्टेड रूट ओवर -x। क्या? ऑल टाइप्स ऑफ नंबर एक्सेप्टेड रूट -x इज आ क्या? रियल नंबर। इज क्या? रियल नंबर। अब ध्यान दीजिए, सेंटेंस समझ रहे हैं? ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, जितने भी टाइप्स के नंबर होंगे एक्सेप्टेड रूट -x। इस एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना? और इस एक्सेप्टेड का मतलब होता है छोड़ देना। इस एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? छोड़ना। और इस एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इसी को तो बोलते हैं इंग्लिश। दोनों का दोनों एक जैसा प्रोनाउंसिएशन देखिए जैसा ना है। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, लेकिन बेटा है का अलग अलग लिखने का तरीका। लेकिन हिंदी में तुम देखो स्वीकार करना, छोड़ देना। इसे तो वो क्लियर समझ आ रहा है ना? स्वीकार करना और क्या कर देना? छोड़ देना। छोड़ देना। ठीक है, समझ में हो ना? Yes. याद तो ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ क्या? नंबर। जितने भी टाइप्स के नंबर है सब किसको छोड़ के? अंडर रूट -x को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर से वो सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। चाहे वो आपका होल हो, चाहे वो आपका नेचुरल हो, ठीक है, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो, चाहे वो आपका प्राइम हो, चाहे वो आपका कंपोजिट हो। क्या हो? कंपोजिट हो, या फिर क्या को प्राइम हो, ठीक है ना, या फिर फ्रैक्शन हो, या फिर आपका रेशनल हो, ठीक है, या फिर क्या हो? इरेशनल। क्या हो? इरेशनल हो, या फिर आपका इंटीजर। क्या हो? ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। सिर्फ किसको छोड़ के? -x को छोड़ के। प्रबंध करके